Hello friends, my name is Urusha Sheikh and in today's video we will be studying chapter number 2 of class 10, that is periodic classification of elements. We have completed most of the topic in the previous lecture, so this is the fourth lecture of this particular chapter. If you haven't watched that, then I would leave the link in the description box below, so you all can watch that and you all can return back to this video. So without wasting any further time, we will be starting with the topic. So today's topic is periodic periods and electronic configuration. So as we have seen, periods means we are going left to right in the periodic table, यानी कि horizontal line जो भी है वो क्या होता है हम लोग का periods होता है. ठीक है, तो horizontal lines के पहले हम लोग elements कुछ लिख लेते हैं कि भाई वो elements होते क्या है, उसके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है. ठीक है, तो पहला तो हम लोग का आ जाता है हाइड्रोजन. ठीक है, उसके बाद हम लोग का हीलियम आता है, हीलियम अभी हम लिखेंगे. सेकेंड पीरियड में क्या आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. इसके ऊपर आता है क्या हम लोग का हीलियम. ठीक है, सेकेंड पीरियड लिख लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, नाम मांगो अलाउद्दीन. नो या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाम मांगो अलाउद्दीन से पेप्सी नाम मांगो अलाउद्दीन से पेप्सी सोडा और पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली. ठीक है, ये निमोनिक्स हम लोग ने पहले पढ़े तो देखा आपने, मैंने भी निमोनिक्स से ही लर्न किया है और वैसे ही आप लोग को सिखाया. तो नाम मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. नाम मांगो अलाउद्दीन से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली. ठीक है, इतना हो गया. अब फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो लिथियम का क्या 3 है तो 2,1, यह आएगा 2,2, ये होगा 2,3, ये होगा 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. ठीक है, सोडियम का क्या है 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4. फॉस्फोरस का है 2,8,5, सल्फर का है 2,8,6, क्लोरीन का है 2,8,7, आर्गन का है 2,8,8. पोटेशियम का क्या है 2,8,8,1, 2,8,1. तो ये सारे हम लोग ने, और हीलियम का तो, हाइड्रोजन का तो 1 ही रहता है. हीलियम का होता है 2, सिर्फ होता है 2. ठीक है, तो ये सारे हम लोग ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिए. तो आप लोग को कुछ चीज इसमें कुछ चीज कॉमन दिखी होगी ऑफ कोर्स. जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैसे लेफ्ट टू राइट, ये हम लोग का लेफ्ट हो गया. ये अगर देखोगे तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है. लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं लास्ट ऑर्बिट, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक एक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं. लेकिन शेल्स क्या है, शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है. ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं. शेल्स सेम है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. समझ में आया. अब ये हो गई पीरियड की बात.
ये क्या हो गई, पीरियड की बात हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड। अब आपको इसका एसएस लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, यानी कि वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली ग्रुप्स होते हैं ना, तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो आपको एक चीज कॉमन दिखती होगी कि लास्ट में एक, सेकंड में लास्ट में दो, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर इसका लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में 2 सब जगह कॉमन दिख रहे हैं। 2, मतलब कैल्शियम का 20 होता है ना, तो फिर ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते हैं तो वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, ग्रुप 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, ग्रुप 4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, 5 में 5 रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जो ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझा, पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ग्रुप्स में क्या होते हैं, ग्रुप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में सेम होते हैं, लेकिन बट हम लोग का ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट लेकिन क्या होता है, शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, शेल्स इंक्रीज होते हैं। ये आपका वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट, ओके। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ग्रुप्स में, सॉरी पीरियड्स में शेल्स सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। ये होगा पीरियड्स का। ग्रुप्स में शेल्स बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ग्रुप्स में शेल्स हम लोग का बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 शेल थे, यहाँ 3 शेल हो गया, यहाँ 2 शेल थे, यहाँ 3 शेल हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 हो गया। ग्रुप्स में एक एक करके शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका मैं इरेज करूँ, आप एसएस ले लीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको तो पता है, ये आपको याद होना ही चाहिए। मैंने निमोनिक्स पिछले लेक्चर में दे दिया है, ठीक है।